हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है। दोस्तों, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग जो है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कोर। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। दोस्तों, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। दाब मापने का यंत्र कौन सा है। दोस्तों, दाब मापने का यंत्र कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा मैग्नोमीटर। मैनोमीटर जो है ये दाब मापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का होता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का। याद रखेंगे, टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पेंसिलिन किसे प्राप्त होती है। दोस्तों, पेंसिलिन जो है ये किससे प्राप्त होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पेंसिलिन किससे प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है कवक से। याद रखेंगे, कवक से पेंसिलिन प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से इसका जवाब बताएंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा गैस हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, लीवर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक संचित रहता है। दोस्तों, लीवर में, हमारे लीवर में सबसे अधिक कौन सा विटामिन संचित रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए लीवर में जो है अधिक संचित रहता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, तापमान मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। दोस्तों, तापमान मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केल्विन। केल्विन जो है ये तापमान मापने का अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चुंबकीय बल का मात्रक क्या है। दोस्तों, चुंबकीय बल का मात्रक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। टेस्ला जो है चुंबकीय बल का मापने का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ओजोन परत किस गैस से बनी है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत जो है ये किस गैस से बनी होती है, तो ये बनी होती है O2 गैस से, O3 गैस से। O3 गैस, याद रखेंगे, O2 नहीं, O3 गैस से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर जीवन का आधार किसे कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन का आधार किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से इसका जवाब बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, साबुन के बुलबुले में कौन सा रंग अधिक दिखाई देता है। दोस्तों, साबुन के बुलबुले में कौन सा रंग अधिक दिखाई देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जवाब बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला रंग। याद रखेंगे, नीला रंग अधिक दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है।
दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका की ऊर्जा इकाई। कोशिका की ऊर्जा इकाई माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी इस क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड हैं दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब जो है ये किस यंत्र से मापा जाता है, इसका जवाब बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर से। याद रखेंगे बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पाचन क्रिया मुख में किस एंजाइम से शुरू होती है? दोस्तों पाचन क्रिया जो है ये हमारे मुख में किस एंजाइम से शुरू होती है? तो ये शुरू होती है अमाइलेज। अमाइलेज एक एंजाइम है, उससे हमारे मुंह में पाचन क्रिया शुरू होती है, स्टार्ट होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, डीएनए की खोज किसने की थी? दोस्तों डीएनए की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपको भी पता है ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की खोज जो है वाटसन और क्रिक ने किया था। याद रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हाइड्रोमीटर किसे मापने का यंत्र है? दोस्तों हाइड्रोमीटर किसे मापने का यंत्र है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा घनत्व को। हाइड्रोमीटर घनत्व को मापने का यंत्र है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर सबसे अधिक होता है? दोस्तों प्रकाश का जो परावर्तन होता है किस सतह पर सबसे अधिक होता है? तो ये होता है धातु की पालिश सतह पर। धातु की पालिश सतह पर सबसे अधिक प्रकाश का परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सर्वाधिक प्रोटीन युक्त अनाज कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक प्रोटीन युक्त अनाज कौन सा है इनमें से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब बताएंगे। सर्वाधिक प्रोटीन आयुक्त अनाज कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा चना। चना जो है ये सर्वाधिक, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस घुली होती है? दोस्तों हमारे रक्त में, हमारे खून में सबसे अधिक कौन सी गैस घुली होती है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ब्लड बैंक में रक्त किस तापमान पर सुरक्षित किया जाता है? दोस्तों ब्लड बैंक में जो रक्त होता है उस रक्त को किस तापमान पर रखा जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसे रखा जाता है, तब ये सुरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? दोस्तों सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। याद रखेंगे नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन किससे जुड़कर ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाता है? दोस्तों मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन किससे जुड़कर ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाता है? राइट आंसर हो जाएगा लोहा से मिलकर। याद रखेंगे लोहा से मिलकर जो है रक्त में हीमोग्लोबिन जो है लोहा से जुड़कर ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल,
कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? दोस्तों कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है या सहायता करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। याद रखेंगे विटामिन के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। चलिए अगला सवाल, पेड़ पौधों में भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक के द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम का नाम सुना होगा आप लोगों ने। फ्लोएम के द्वारा पौधों में, पेड़ पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सभी लोग जानते हैं, स्टेप्स। याद रखेंगे स्टेप्स। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, लीवर किस प्रकार की ग्रंथि है? दोस्तों लीवर जो है ये किस प्रकार की ग्रंथि है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है, याद रखेंगे बाह्य स्रावी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ऑर्गेनिक रसायन किस तत्व पर अधिक आधारित होती है? दोस्तों ऑर्गेनिक रसायन किस तत्व पर आधारित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा कार्बन पर आधारित होती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रकाश का रंग पृथक्करण किस यंत्र में सहायक होता है? दोस्तों प्रकाश का रंग पृथक्करण किस यंत्र से होता है? दोस्तों किस यंत्र से पृथक्करण होता है प्रकाश के रंग का? तो ये होता है प्रिज्म से। याद रखेंगे प्रकाश का रंग पृथक्करण मतलब अलग अलग, ठीक है, किस यंत्र से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है प्रिज्म से, याद रखेंगे प्रिज्म से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल है, ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल में, याद रखेंगे डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।